नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग भी ठीक होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह बड़ी ही रोचक और मोटिवेशन से भरी हुई कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी इस पर मनन करें। कौवा क्यों श्री राम के दरबार में न्याय मांगने जाता है? कौवा इतना दुखी क्यों था? कौवा को अपने आप से घृणा क्यों होने लगती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलो चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले प्रिय मित्रों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में श्री राम का दरबार लगा हुआ था। दरबार में उनके चारों भाई तथा माता सीता विराजमान थी। भगवान श्री राम का दरबार बहुत सुंदर लग रहा था। कुछ ही देर में उस दरबार में एक काला कौवा आता है और कहने लगता है, हे प्रभु, मेरे साथ न्याय करो, मेरा साथ न्याय करो प्रभु। कौवा की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, कौन हो भाई? इससे दरबार में लाया जाए। दरबारी कौवा को राम के दरबार में लाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हमारे राज्य में आज तक कोई दुखी नहीं है। इंसान हो या पशु हो या पक्षियों, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं है। फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो? कौवा कहता है, प्रभु मेरा न्याय करो। श्री राम कहते हैं, कौवा जी, आपको क्या कष्ट है और आप इतना परेशान क्यों हैं और किस बात का न्याय मांग रहे हैं? आप अपनी बात पूरी हमें बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ न्याय करूंगा। कौवा कहने लगता है, हे प्रभु, मैं जिसके घर भी जाता हूँ वे सब मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं और कहते हैं यह मेरी छत पर काम वकाम करने के लिए आ जाता है। बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। मैं अपने काले रंग से मैं बहुत दुखी हूँ। सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। सभी लोग मेरे रंग को लेकर मुझसे घृणा करते हैं और पत्थर मार के अपनी घर छत से भागते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, कौवा, तो तुम चाहते क्या हो? कौवा कहता है, हे प्रभु, आप सभी के कष्टों को हारते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा करें। मेरा जो काला रंग है उसे हटा दे। श्री राम कहते हैं कि तो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? कौवा कहता है, मुझे हंस की तरह बना दीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस की तरह बना दूंगा। तुम जाओ, हंस को बुलाकर लाओ। कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास जाता है और कहता है, हंस जी, आपको श्री रामचंद्र जी ने बुलाया है। हंस भी श्री रामचंद्र जी का आज्ञा का पालन करते हुए दरबार में उपस्थित हो जाता है और दोनों लोग, हंस और कौवा, श्री राम के सामने खड़े हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, हंस बताओ, तुम अपने इस सफेद रंग से खुशी तो हो ना? हंस अपने मन की व्यथा सुनाने लगता है। हंस कहता है, हे प्रभु, मैं कहाँ सुखी हूँ। मेरा सफेद रंग हर किसी में मिल जाता है और पानी में तो दिखाई ही नहीं देता हूँ। मुझे पत्थर खाने पड़ते हैं, एनी की मोती। मैं अपने सफेद रंग से बहुत दुखी हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं, क्यों कौवा, तुम्हें सफेद रंग का बना दूं? कौवा कहता है, नहीं प्रभु नहीं, जब हंस ही दुखी है तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। हंस कहता है, मुझसे सुखी तो तोता है जो हरे भरे बाग में रहता है, अच्छे मीठे मीठे फल खाता है और उसे जो भी फल अच्छा लगता है उसी को थोड़ा बहुत खाता है और फेंक देता है। उसकी क्या जिंदगी है, उसकी इतनी मीठी आवाज मुझे बहुत पसंद है। कौवा कहता है, प्रभु मुझे तो तोता जैसा ही बना दो। प्रभु कहते हैं, जाओ तोते को बुलवा कर लाओ। दरबारी तोते को लेने के लिए जाते हैं और कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने आपको बुलाया है। तोता तुरंत दौड़ा दौड़ा प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाता है। श्री राम तोता से पूछते हैं, क्यों तोता, तुम अपने कलर से खुश तो हो? तोता कहता है, नहीं प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। श्री राम कहते हैं, क्यों क्यों दुखी हो? तोता कहता है,
प्रभु, इस रंग की वजह से लोग मुझे एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और मैं कैद हो जाता हूँ। इस रंग की वजह से मैं आम इंसानों के लिए उनकी खेलने की वस्तु बन जाता हूँ। मेरी मीठी आवाज होने के कारण लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं और लोग कहते हैं, बोलो मिट्ठू मिट्ठू, मुझे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करते हैं। प्रभु, मेरी जैसी जिंदगी कष्टदायक किसी की ना हो। मैं अपने रंग से बहुत दुखी हूँ। मुझसे ज्यादा तो सुखी मोर है। उसके इतने अच्छे पंख होते हैं। लोग उसे कौवे की तरह पत्थर भी नहीं मारते हैं और हंस की तरह मोती भी नहीं झुकना पड़ता है और मेरी तरह किसी पिंजरे में बंद नहीं होना पड़ता है। जीवन तो मोर का है प्रभु। कितना सुंदर है, कितनी खूबसूरत होती है प्रभु। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपने दरबारियों से जाओ, मोर को बुलाकर लाओ, और दरबारी मोर को बुलाने के लिए जाते हैं। मोर को जैसे ही श्री राम का संदेश प्राप्त होता है, वह दौड़ता दौड़ता दरबार की ओर आता है। श्री राम मोर से कहते हैं, क्यों मोर, तुम सबसे सुखी होना। मोर श्री रामचंद्र की बात सुनकर और रोने लगती है और कहती है, हे प्रभु, मेरी तो सबसे कष्टदायक जिंदगी है। लोग अपने घर संवारने के लिए मेरे पंख उखाड़ ले जाते हैं। मुझे कितना कष्ट होता है, यहाँ तक कि लोग मुझे तो अपने फायदे के लिए मार देते हैं। प्रभु, मेरी जिंदगी तो नर्क है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। भगवान श्री राम कौवे से कहते हैं, तुम्हें मोर की तरह बना दूं। कौवा हाथ जोड़ने लगता है, नहीं प्रभु, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। फिर चारों पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। यह कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से दुखी है। वह दूसरों का सुख देखकर और दुखी हो जाता है। हमें हरदम अपने में ही खुशी रहना चाहिए और सबको खुशी बांटना चाहिए। कोई अगर ज्यादा पैसा कमाता है और हम कम आते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने उतने ही पैसे में सुखी होना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।